हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। वो लोग इलेक्ट्रॉन एमिशन। टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिशन, या नहीं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन का बाहर आना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन हमें पढ़ना है। बेसिक चीज यहीं से स्टार्ट होती है। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है। चाहे किसी मेथड से निकले, कुछ फिजिकल प्रोसेस में बताऊंगा जिसके मदद से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। कहां से? तो मेटल के सरफेस से। मेटल के सरफेस से कुछ फिजिकल प्रोसेस ऐसे हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं मेटल सरफेस से। ठीक है। तो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है। वर्क फंक्शन ही मैं आपको बताऊंगा। वर्क फंक्शन ही मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि सपोज दैट कि कोई मेटल का पीस है। ठीक है। कोई मेटल का पीस है। सपोज दैट कोई मेटल का पीस है, आयरन का हो, जिंक का हो, गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, जो भी हो, एक मेटल की पीस होती है। ठीक है। अगर वो मेटल का पीस है तो क्या आपने देखा कि वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अपने आप निकल रहे हैं? अपने आप निकल रहे हैं? क्या कभी आपने देखा? आपने कभी नहीं देखा होगा कि अपने आप इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रही होगी। ठीक है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि जो कंडक्टर्स हैं, जिसे हम मेटल्स कहते हैं, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोलते हैं ना। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि क्योंकि उसमें लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मोबाइल होते हैं, मूव करते हैं, फ्री होते हैं। These electrons are free to move inside the metallic lattice. मेटेलिक लेटाइस, मेटेलिक सरफेस और मेटेलिक सबस्टांसेस के अंदर में वो क्या होते हैं? फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। यही इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल को कंडक्टर बनाता है। ठीक है। कंडक्टर क्यों बनाता है? क्योंकि मूव करते रहते हैं, आराम से मूव करते रहेंगे, फ्रीली जिगजैग पाथ पे मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहेंगे। इनकी नंबर ही बहुत ज्यादा है। ठीक है। इनकी नंबर भी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो एक मेटल से एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या इतना आसान है? और वो जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये कौन से इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, किस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। ठीक है। मान लीजिए कोई मेटल की सरफेस है, और मेटल के सरफेस पे अगर हम कुछ लाइट गिराते हैं, ठीक है, तो जो मैंने कहा कि जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनके ऊपर लाइट गिराई जाएगी तो वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स उस इंसिडेंट लाइट को लेंगे। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी उनके अंदर जाएगी, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वो ग्रहण करेंगे, उनके अंदर आएगी। लेने के बाद, एनर्जी लेने के बाद वो क्या करेंगे? बाहर आने की कोशिश करेंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे, मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे? वो मेटल सरफेस से बाहर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस एटम से वो निकलेंगे, तो निकलते समय क्या होगा? जिस एटम से वो निकलेंगे, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन उस एटम से निकलता है, वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब वो उसको इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा, जाने नहीं देना चाहेगा। ठीक है। जाने नहीं देना चाहेगा। तो कितनी एनर्जी सप्लाई करें? कितनी एनर्जी सप्लाई करें? कम से कम कितनी एनर्जी हम मेटल सरफेस पे अप्लाई करें, सप्लाई करें, दें, इंपार्ट करें कि जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस से इजेक्ट हो जाए, सरफेस से इजेक्ट हो जाए विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। यहां मैंने नहीं लिखा है आपको, विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो वर्क फंक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है। कम से कम कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी उस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो जिसकी मदद से उसे हम सरफेस पे लेके आ सके। कम से कम कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कि उसे हम सरफेस पे लेके आ सकें, और विथ जीरो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। उसे हम बोलेंगे वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। और अलग अलग मेटल्स के वर्क फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। समझिए इस चीज को। डिफिनेशन मैंने क्या लिखा? वर्क फंक्शन ऑफ मेटल मीन्स, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स क्या क्या मतलब होता है उसे समझिए। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स
minimum amount of energy given to free electron in a metal surface, inside a metallic surface. Work function समझिए क्या है. Minimum amount of energy given to an electron in metal surface or given to a free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि मेटल सरफेस से बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम बात कर रहे हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि जो मेटल के अंदर में है. और ये इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कंडक्टिविटी में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मदद करती है. तो याद रखिएगा, कम से कम कितनी एनर्जी सप्लाई करें उस मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन को, जिसके वजह से वो मेटल के सरफेस को क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, बाहर आ जाए, सरफेस पे आ जाए, सरफेस को छोड़ दे. बात को समझिए. सरफेस को छोड़ने का मतलब यह है कि विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. इतनी एनर्जी कम से कम, मैक्सिमम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मिनिमम कम से कम कितनी एनर्जी होगी कि सरफेस को छोड़ दे. बस इतनी एनर्जी कितनी चाहिए, कितनी कम से कम एनर्जी होगी, उसे हम वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल बोलते हैं. ठीक है. मिनिमम एनर्जी required to be given to a free electron to a mobile electron of a metallic surface to escape from that metal surface is called its work function, and this is denoted by phi naught. इसको हम phi naught से डिनोट करते हैं. किसको? तो वर्क फंक्शन को. ठीक है. और समझिए बात को क्या होती है. देखिए, मान लो ये मेटेलिक सरफेस है, ठीक है. इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और ये सब एटम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाते हैं. ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है. अगर मान लो, इसको हम बड़ा सा जूम करके बताएंगे, मान लो ये एटम है और इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन चारों बगल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड दिस एटम. इस एटम के चारों बगल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या बोलेंगे इसको हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो, या नहीं तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलो, या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलो. ये फ्री है मूव करने के लिए मेटेलिक सरफेसेस में. अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है, तो अगर आपने किसी वजह से, अगर आपने लाइट गिराया तो भी, या नहीं तो उसको गर्म किया तो भी, या किसी मेथड से अगर आपने इसके ऊपर लाइट गिराया, ठीक है, अगर आपने इसके ऊपर लाइट गिराया तो क्या होगा. अगर आपने इसके ऊपर लाइट गिराया तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सरफेस को छोड़ के यहां पर आएंगे, सरफेस को छोड़ के यहां पर आ सकते हैं या यहां पे आ जाएंगे. तो कम से कम कितनी एनर्जी खपत करनी पड़ रही है इस इलेक्ट्रॉन को यहां लाने में, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल. कम से कम कितनी एनर्जी होगी. मैं इस चीज समझ में आ गई होगी बात. मैं इस चीज का बात नहीं कर रहा हूं कि मान लो ये एटम है, इसके चारों बगल इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसमें भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है, इसमें भी घूम रहा है. तो मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं, इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं. मान लो ये सरफेस की ही बात करता हूं. मैं सरफेस की ही बात कर रहा हूं. सरफेस पे जो आउटर यहां पर इस सरफेस के पास जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, उनके ऊपर एनर्जी गिराई जाएगी तो उनको आसानी से सरफेस पे लाया जा सकता है, लेकिन ये एनर्जी का इनके पास चले जाए, अंदर में चले जाए, इलेक्ट्रॉन्स के पास चली जाए, तो क्या होगा आप बताइए. तब होगा ये कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से टकराएंगे, इस इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए कॉलिजन होता जाएगा. इसमें कॉलिजन होते होते हो सकता है सारी एनर्जी खपत कर दें और सरफेस पे न आए, सरफेस पे नहीं भी आ सकते हैं. ठीक है, सरफेस पे नहीं भी आ सकते हैं. तो मैंने क्या कहा कि जो आप एनर्जी दे रहे हो, वो एनर्जी पूरा का पूरा एनर्जी कहां जा रहा है, तो पूरा का पूरा एनर्जी कहां जा रहा है उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं ये कि कम से कम कितनी एनर्जी जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां से हटके सरफेस पे आ जाए. ठीक है, विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी. मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू जीरो है. जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स में दो टाइप के इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एक तो वो जिनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है और एक जिसकी काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है, क्योंकि तो निगेटिव तो होता नहीं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क फंक्शन में काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो होता है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपने एनर्जी दिया तो बार बार कोलाइड होते 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 ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी एनर्जी खपत हो जाए, सरफेस पे नहीं आए। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे वर्क फंक्शन की बात कर रहा हूं, कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए, ठीक है। तो जो एनर्जी आपने दिया पूरा का पूरा एनर्जी इसको एस्केप नहीं करवा सकता है। अगर सरफेस पर भी अगर कोई है, अगर सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन है और उन्हें एनर्जी कुछ दी जा रही है, अगर वो भी कोलाइड कर रहा है, अगर वो भी कोलाइड कर रहा है एटम एटम से, इस सब एटम से कोलाइड करता जाएगा, अगर इस सब से भी कोलाइड करता जाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि सरफेस पे आ जाए। मतलब ये हुआ कि वर्क फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने कॉलिजन का डिस्क्रिप्शन नहीं किया, कॉलिजन की बात नहीं की हमने, सीधा इतना सा बात मैंने बोला कि कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए कि बिना कॉलिजन के ये सरफेस पे आ जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि अगर आपने एनर्जी दिया कोलाइड करने के बाद भी एनर्जी यहां पे सरफेस पे आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन यहां कॉलिजन वोलिजन की बात हम नहीं कर रहे हैं। सिंपल सी डिफिनेशन, सिंपल सी बात समझिए, मिनिमम कितनी एनर्जी खपत की जाए, मिनिमम एनर्जी कितनी दी जाए एक इलेक्ट्रॉन को जिसके वजह से सरफेस पे आ जाए, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि क्लास में एक कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, तो कम से कम कितना मार्क दिया जाए स्टूडेंट को कि वो पास कर जाए, कम से कम कितना मार्क दिया, जस्ट पास कर जाए, टॉप नहीं कर जाए, टॉप नहीं कर जाए, कम से कम कितनी एनर्जी दी जाए, तो कम से कम कितना मार्क्स दिया जाए कि वो पास कर जाए, ठीक है। तो वही इसी टाइप से समझो यहाँ पे, तो वो एनर्जी बहुत सारी जगहों पे खपत होती है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एनर्जी आपको सरफेस पे लाने में ही खत्म हो जाएगा, कुछ एनर्जी कोलाइड कोलाइड होने में जाएंगे, लेटाइज होने में, उसको गर्म करने में, बहुत सारी चीजों में एनर्जी खपत होती है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कम से कम कितनी एनर्जी होगी खपत जो कि इसको मेटल से मुक्ति दिला दे, मुक्ति दिला दे, ठीक है। कम से कम कितनी भक्ति करें, कम से कम कितनी भक्ति करें कि इस संसार से मुक्ति मिल जाए, ठीक है। उसे हम आत्महत्या नहीं कहते हैं, सुसाइड नहीं करना चाहिए, सुसाइड एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो कम से कम हनुमान की, राम की, जो भी है भगवान, उनकी हम कम से कम कितना भक्ति करें कि जस्ट संसार से मुक्ति मिल जाए, ठीक है। कम से कम कितनी, वही मैं एनर्जी की बात में कर रहा था, ठीक है। बाद बाकी चीजों को मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। तो एक एटम से मुक्ति दिलाना, क्योंकि लूजली बॉन्ड होते हैं, पता है आपको कि सोडियम, सोडियम से नीचे जो ग्रुप ग्रुप होते हैं ना, सोडियम है, पोटेशियम है, सीशियम है, देखिए इसमें लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ देखिए कैल्शियम भी है, कैल्शियम का सोडियम है, यानी कैल्शियम में 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जा रहा है, 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जा रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सरफेस से। यहाँ देखिए सोडियम में 2.75 लूजली बॉन्ड है, और आसानी से निकाल सकते हैं, कम एनर्जी देकर भी निकाल सकते हैं। कैल्शियम, यहाँ देखिए पोटेशियम 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे करके हम निकाल सकते हैं आराम से उस इलेक्ट्रॉन को, लूजली बॉन्ड है वो, लूजली बॉन्ड है, मतलब न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस क्या असर उसके ऊपर नहीं है उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, धीरे धीरे असर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सबसे कम सीशियम के ऊपर असर है। देख लीजिए सीशियम का साइज बहुत बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना काफी आसान है। ये सब मेटल्स आपको फोटो सेंसिटिव कहलाएंगे, फोटो सेंसिटिव इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि लाइट गिराओगे इसके ऊपर में, ये इलेक्ट्रॉन्स को आराम आराम से इजेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो कम से कम कितनी एनर्जी दी जाती है सोडियम में, इतनी है। कम से कम कितनी पोटेशियम में, इतनी है, मेटल के ऊपर डिपेंड करता है। सीशियम में कितना, तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया जा रहा है, ये वर्क फंक्शन कहलाता है। मेटल का देखिए वर्क फंक्शन मैंने बताया, सीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मोबिडियम, लीड, ये 4.25, लीड का कितना है 4.25, कम से कम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और भी मैं कुछ बताऊंगा आपको, तो चलिए मैंने इन सब चीज के बारे में बता दिया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है उसे समझिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी, जूल, यहां जूल लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलरेट इट अक्रॉस 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट के अक्रॉस किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सेलरेट करेंगे, दौड़ाएंगे,
दौराने में जितनी एनर्जी खपत हो रही है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, और उसको जूल में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो निकलेगा 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, इतना जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी required to accelerate an electron across 1 volt। मान लो इलेक्ट्रॉन जीरो एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है, ठीक है, एक्सेलरेट करवाते हैं, एक्सेलरेट करवा दिया, एक्सेलरेट 1 वोल्ट के अक्रॉस दौड़ा दिया तो कितनी एनर्जी खपत करनी पड़ी? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगा। 1 वोल्ट के अक्रॉस करवाएंगे तो इतनी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, दैट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल। इतना एनर्जी खपत करना पड़ेगा हमें, तब जाके एक्सेलरेट होगा, इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक्सेलरेट का मतलब समझ रहे हो ना, स्पीड को बढ़ाना, स्पीड बढ़ा देंगे तो इतनी एनर्जी खपत होगी। ठीक है, और इस यूनिट का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे? एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही एनर्जी रिलेटेड है। कॉम्पटन इफेक्ट या और भी जो इफेक्ट हैं वो इससे ज्यादा एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन जो गीगा इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी है वो इससे ज्यादा एनर्जी वाले टर्म है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही आपको संबंध रखना होगा, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। कितना कितना कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे भी ज्यादा आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, है ना। तो कॉम्पटन इफेक्ट 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी हो सकता है, ठीक है, उससे भी ज्यादा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वो हमें अभी नहीं पढ़ने की जरूरत है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही सीमित रखना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगी। ठीक है, तो और मैं इसमें मैं आपको और कुछ चीजें बताऊंगा, आप रहिए, स्टे रहिए। ओके, ओके स्टूडेंट्स, देखिए मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं। एल्युमिनियम, इसकी वर्क फंक्शन कितनी है? 4.28। ये क्या है? मर्क्यूरी, जिसका वर्क फंक्शन कितना है? 4.49। कॉपर 4.65, सिल्वर का 4.70, निकेल का 5.15 एंड प्लेटिनम की 5.65। सबसे ज्यादा यहाँ पे देखिए प्लेटिनम की है, और सबसे कम किसकी थी? सीसियम की। जो मैंने अब तक बताया, सीसियम का मैंने बताया था सबसे कम, प्लेटिनम का बताया सबसे ज्यादा, निकेल उससे कम, सिल्वर का उससे कम, कॉपर का उससे भी कम, मर्क्यूरी का उससे कम। इस ग्रुप में सबसे कम एल्युमिनियम का 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और भी हम चीज कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, और आप इस लगे रहिए इसमें। ठीक है।